हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शशांक ब्रेन एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये पार्ट सी है मेरी वीडियो की जो सीरीज चल रही है। तो प्रीवियस वीडियो पार्ट ए और पार्ट बी यूट्यूब में इस समय मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड और प्रूफ करने वाले, वो 3 मार्क्स के आते हैं। चाहे बेसिक एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, तो वो उसमें आते ही हैं। तो आप प्लीज़ उनको गो थ्रू करिए, उनको देखिए और आगे अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए उन वीडियोस को। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ और क्वेश्चन जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हैं इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट सी का। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके हम इसे देखते हैं। ये भी प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ दैट क्या है इसमें, देखिए प्रूफ दैट, इसमें आपको करना, देखिए पूरा ही अंडर रूट है। प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए, फिर प्लस पूरा है, देखिए अंडर रूट आ गया ये 1 माइनस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसे आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब आपको पता है कि करना क्या है आपने, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपने। देखिए क्या, जो एल एच एस है वो आपके पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये आ गया आपका। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें लेंगे आप एलसीएम डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे आप। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप आपका, जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका पूरा अंडर रूट किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में ऊपर आ जाएगा आपका, देखिए 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू करके आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखिए 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1, तो न्यूमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा और साइन ए प्लस का और माइनस का साइन ए ये दोनों जाएंगे कैंसिल। तो 2 अपॉन आ जाएगा आपका क्या, इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने फॉर्मूला था, यानी कि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो पहले तो यह आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा करके, और इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। तो क्या बचेगा हमारा, कॉस ए बचेगा ये। ठीक है, फिर हम देखिए हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। तो 2 सेक ए आ गया जो हमें चाहिए था, यानी राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड हो गया है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 करके पार्ट सी है ये आपका, टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है। तो इसमें आपको प्रूफ करना है क्या, देखिए प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। ये 2020 में आस्क करा जा चुका है, पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10th में। तो इसके लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमें पता ही है, देखिए आपका आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसे हम किस तरह से लिखते हैं, इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा बच्चा सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1, ये ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इसका लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो है कि क्योंकि हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें हम लिख लेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी आपने पढ़ी अच्छे तरीके से, इन्हें लर्न करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइनस 1, और इसके बाद देखते हैं हम क्या आएगा लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इससे बच के, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये आ गया हमारे पास तो हम ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से भी और टेन स्क्वायर थीटा से। हमारे पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, जो हमारे पास राइट हैंड साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, RHS। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, प्रूव दैट और हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, जो 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो प्रूव दैट, इसमें आप क्या करोगे कि प्रूव दैट कि यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से कि साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करना है आपने 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ जाएगा। ये प्रूफ करना है आपने, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा आपका। सीधा पहले आप LHS लेते हुए चलेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को, वो आ जाएगा आपके पास साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। ठीक है, उसके बाद आप किस तरह से लिख सकते हैं, साइन की पावर 8 थीटा को साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे आप, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर कर दिया आपने, माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से आपका अगला स्टेप। ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और फिर आपका इसी में आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये इसी में मल्टीप्लाई करके साथ में आप लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला स्टेप जो होगा इसका क्या होगा, अगला स्टेप इसका जो आएगा वो आएगा आपका, अगला स्टेप देखिए आपका आ जाएगा कि ये 1 माइनस ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इज इक्वल टू करके नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट लगा के 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो ये भी हैंस प्रूव्ड होता है आपका ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में आपके आने के चांसेस हैं, इस समय बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं ये, तो इन्हें बार बार प्रैक्टिस करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका, ये भी प्रूफ दैट ही है। तो देखिए हमें से प्रूफ दैट क्या करना है, देखें प्रूफ दैट, ये देखिए ये अंडर रूट है पूरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए पूरा आ गया है, और इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है ना। तो ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ भी एलएचएस लेंगे हम, पता है हमें। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, देखिए पूरा ये रूट बन जाएगा ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा का बन गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा ये अंडर रूट जो आ गया, इसे हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे हम, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा इस तरह से आ जाएगा। और जो अगला स्टेप इसका होगा वो लिख लेंगे हम पूरा इस तरह से, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा ना दोनों में, तो इस तरह से आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब अगला स्टेप आप करेंगे इस तरह से कि अंडर रूट फिर से आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या करेंगे इस बार आप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न आपको पता है कि बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, दिस इज़ द रीज़न। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है क्या हो जाएगा, ये जो अंडर रूट है आपका वो हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये है राइट हैंड साइड प्रूफ, यानी देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इससे, और ये बोर्ड एग्जाम्स में आएगा है, स्टैंडर्ड के पेपर में आने की पूरी पॉसिबली है चांसेस कि आ जाए, आपको बोर्ड में मिल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इसी का ही पार्ट है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपको एक प्रूफ दैट करके यहाँ आएगा क्वेश्चन की, ये देखिए, तो यहाँ पे आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि इस तरह से आपको आ जाएगा क्वेश्चन कि अंडर रूट आ जाएगा आपको पूरा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो इसमें प्रूफ करने के भी सॉल्यूशन आप लेंगे, पहले एलएचएस ले लेंगे आप। एलएचएस में आपको पता ही है क्या करना है आपने, देखिए 1 प्लस साइन ए होल अपन 1 माइनस साइन ए आ गया आपका, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके रैशनलाइज कर देंगे इसे, देखिए इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में, और नीचे 1 प्लस साइन ए, मतलब 1 प्लस साइन ए के अंडर रूट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी कि कहाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप में आपका आ सकता है कि 1 प्लस साइन ए होल अपॉन आ जाएगा आपका, देखिए ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए, साइन स्क्वायर ए,
और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए होल अपॉन आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और होल अपॉन आप स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो कॉज ए बन गया है। ठीक है, अब आप इसे 1 अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं, कॉज से डिवाइड कर देंगे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जो है, और साइन ए अपॉन कॉज ए लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉज ए सेक ए हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉज ए आप तो टेन ए हो जाएगा, तो सेक ए प्लस टेन ए हो गया और ये हेंस प्रूव्ड हो गया, आर एच एस आ गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया आपका, हेंस प्रूव्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं इसका डी पार्ट भी अभी लेके आऊँगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और इन्हें बार बार देखें। तो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन, चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का हो, तो आपको पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इसे लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।